So the question is, a physical quantity of the dimensions of length can be formed out of cg and e square divided by 4 pi epsilon naught is. c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और e आपको चार्ज दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, जब आपके ऑप्शन आ जाएं और किसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना है यही पता हो तो चेक बाय ऑप्शन कर लेते हैं। चारों का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, किसका लेंथ के बराबर मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगर ऐसे चेक बाय ऑप्शन आपके कब काम आते हैं, मैक्सिमम टाइम जब आपके डायमेंशन इजी दे रखे हों, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर इजी तरीके के हों, वो तब तो आप काम कर सकते हो आराम से। और दूसरा आपके ये ऑप्शंस दिए गए हों, भाई मान के चलो यही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, L इज इक्वल टू सी का पावर a g का पावर b और इस पूरे टर्म को मैं x मान लेता हूँ, x का पावर c। ऐसे अगर लिखा जाता और ए बी सी की वैल्यू पूछी जाती तब तो आप चेक बाय ऑप्शन नहीं कर पाते ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है बेटा, आपके थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस रिलेटेड है। इस पूरे क्वेश्चन को आप इसी क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये पूरे टर्म को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जाए तो लेंथ को हम इन तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा अपन तो कन्वेंशन तरीके से ही करेंगे जैसे हमने सीखा है। तो हमें सी जी और ये पूरा टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर करके इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा सी का तो हमें पता ही है एल टी माइनस वन, जी और ये टर्म बचता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं। तो कैपिटल जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से निकालते हैं तो ये होता है जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एम वन एम टू की जगह मैंने एम स्क्वायर ही लिख दिया। तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। फटाफट निकालना है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रटा होना चाहिए एम एल टी माइनस टू। आर लेंथ है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा और एम मास है तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। ये एक एम से एक एम खत्म हो गया, तो ये m जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m का पावर माइनस वन, एल का पावर 3 और t का पावर माइनस टू, ठीक है। मैं हर बार क्यों निकालता हूँ, क्योंकि आप भी डायमेंशन फॉर्मूले रट नहीं सकते, सिंपल सी बात है ना, आपको भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, l ही इधर तो m के पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर कितना हो जाएगा आपका 0। c है स्पीड है तो एल टी माइनस वन, इसका पावर कितना लिख देंगे हम, a लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो g का कितना निकाला हमने m माइनस वन, एल क्यूब टी का पावर माइनस टू, इसका पावर कितना लिख देंगे हम, b लिख देंगे, ठीक है। अब ये x निकालना है बेटा, हम x टर्म कितना है बेटा हमारा ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको भी इसी पेज पे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा टर्म है बेटा ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें ना, बहुत बार होता है कि भाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला फिर साइड में निकालोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बेटा। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम्ब्स लॉ देखा ही होगा आपने। भाई मैं मान लेता हूँ दो चार्ज हैं ई और ई, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं आप, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मुझे इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, सिंपल सी बात है। तो बेटा ये पूरा टर्म को अगर मैं x मान लूँ तो x विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो बात तो यही सिंपल हो गई ना। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू और r डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब टी का पावर माइनस टू, सिंपल सी बात है। तो यहाँ रख देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल क्यूब टी का पावर माइनस टू, इसका पावर कितना c हो गया। बस अब इसको कंपेयर कर लेते हैं चुपचाप, तो यहाँ पर हो जाए बेटा हमारा m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर भी 0, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बेटा अपन, तो यहाँ पर m का पावर कितना है माइनस b और m का पावर कितना है c, तो m का पावर माइनस b और m का पावर c दोनों मिलकर कितना हो जाएगा आपका m का पावर माइनस b प्लस c, ठीक है। l का पावर कितना है बेटा, तो l का पावर है यहाँ पर a 3b और 3c, ठीक है। l का पावर है यहाँ पर a 3b और 3c और t का पावर कितना है बेटा हमारा, t का पावर है माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, ठीक है। तो माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, खत्म। कंपेयर कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस 3b
प्लस 3c इज इक्वल टू 1 माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ से सारे माइनस कॉमन लेके इसको इधर कर लेते हैं तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो बेटा यहाँ भी a और यहाँ भी a दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगा वो b और c की फॉर्म में होगा, और b और c की फॉर्म में मेरे पास एक और इक्वेशन है, तो मैं वहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन घटा देता हूँ, है ना। तो घटाएंगे तो a से a तो खत्म हो जाएगा, 3b में से 2b गया तो b बचेगा, 3c में से 2c गया तो c बचेगा, तो 1 में से 0 गया तो 1 बच जाएगा। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ गया और माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को अब ऐड कर दो ताकि माइनस बी और प्लस बी खत्म हो जाए, और c प्लस सी कितना हो जाएगा 2c, 2c इज इक्वल टू हो गया 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1/2। c की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, तो बेटा c की वैल्यू 1/2 आ गई तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू रख दो, तो माइनस बी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस से माइनस खत्म हुआ तो b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, c की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1/2। अब इक्वेशन नंबर 1 में डालो या इक्वेशन नंबर 2 में डालो या 3 में डालो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अपन 3 इक्वेशन में डालते हैं, वो ज़्यादा सिंपल लग रही है, उसमें इक्वल टू 0 हो रहा है। तो a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आई बेटा अपने पास, ए की वैल्यू आई हमारे पास 1/2, सॉरी ए की वैल्यू तो हमें निकालना है, बी और सी दोनों की वैल्यू 1/2 है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ए की वैल्यू मुझे निकालना है, ये बी की वैल्यू भी 1/2 है और सी की वैल्यू भी 1/2 ही है। ये 0 के बराबर हो गई, 2 से 2 खत्म हुआ, 2 से 2 खत्म हुआ, ये हो जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो जाता है -2। ठीक है, तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू भी 1/2। तो बस इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू फाइनली पुट करना है, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सो L विल बी इक्वल टू c का वैल्यू a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू भी 1/2 है, और x की जगह हम ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे e² डिवाइड बाई 4πε0। इसका पावर भी कितना है पूरा 1/2 है। ठीक है, c का वैल्यू 1/2 ही आया था, a का वैल्यू -2 है, सॉरी, है ना, a का वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा। तो c का पावर -2 है तो इसको मैं 1/c² लिखूंगा, और ये दोनों की पावर 1/2 है तो इन दोनों को एक साथ लिख के इसको मैं GE² डिवाइड बाई 4πε0, इसका होल का पावर 1/2 आराम से लिख सकते हैं। तो ये कहाँ मैच कर रहा है, 1/c², नहीं यहाँ g ऊपर होना चाहिए, 1/c² GE² डिवाइड बाई 4πε0 का पावर 1/2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है,